कनाडा का आज मैं आपको एक पीआर का फार्मूला देने जा रहा हूं। अगर आपने ये अपना लिया, आपको पीआर होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज देखी होंगी आपने कनाडा की कि अब पीआर नहीं होगी, इतने लोग डिपोर्ट होंगे, फलाना ढमकाना। तो बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन ये वीडियो देखो, आपको 100% पॉजिटिविटी मिलेगी। और आपको कुछ चीजें मैं ऐसी शेयर करूंगा जो आपको कहीं भी और भी पता नहीं चलेंगी। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा में बहुत स्टूडेंट परेशान है कि यार जी वर्क परमिट पे भी आ गए, वर्क परमिट भी खत्म होने वाला है, तो अब पीआर नहीं हो रही। तो पीआर के लिए आज मैं आपको दो फार्मूले दूंगा। पहला फार्मूला क्या है कि आपने देखा होगा कि 17 नवंबर को एक ड्रॉ आया है फ्रेंकोफोन कैटेगरी का, जिसका ड्रॉ 399 पे उनको इनवाइट किया गया। पहले भी एक ड्रॉ निकल चुका है जिसमें 370 के अराउंड स्कोर किया था। तो उसमें आपको जो मजेदार बात है वो देखनी पड़ेगी कि ये जो उनका फ्रेंकोफोन या फ्रेंच को जो वो अपना रहे हैं, वो उनका शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये उनका लॉन्ग टर्म गोल है। अब उन्होंने टारगेट क्या रखा है, 2026 में 9% कोटा फिक्स कर दिया है फ्रेंकोफोन कैटेगरी का। अगर 27 की बात करो 9.5, और 28 की बात करो तो 10.5, और 12% 2029 तक टारगेट रखा उन्होंने कि 12% तक ये कोटा करना है फ्रेंकोफोन। तो इसलिए ये इसको लॉन्ग टर्म में चल रहा है। तो जो अब स्टूडेंट जा रहे हैं या जो अभी रिसेंटली वर्क परमिट पे आए हैं, उनको क्या करना है कि फ्रेंच स्टार्ट करनी ही है, चाहे आपको डिफिकल्ट लगती है। मैं ये कहता हूँ स्टार्टिंग में जरूर डिफिकल्ट लगती है। मैं आज से 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले भी स्टूडेंट को यही गाइड करता रहा हूँ कि फ्रेंच को कनाडा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो आप डेफिनेटली उसको अपनाएं। अब आप एक बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि कनाडा में जो मेन जहां पीआर होता है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सीईसी के अंडर, अभी तक सिर्फ 36,026 में उन्होंने पीआर दी है। 36,000 कैंडिडेट को 15 ड्रॉ निकाले उन्होंने, और कैंडिडेट कितने हुए, 36,000। और वहीं अगर फ्रैंकोफोन कैटेगरी की बात करो तो सिर्फ 9 ड्रॉज निकले, लेकिन कितने कैंडिडेट्स को पीआर दिया, 48,000 को। 48,000 और उसको 36,000, उसमें सारे ही इन्वॉल्व है, कोई भी कर सकता है अप्लाई। और यहाँ पर सिर्फ फ्रैंकोफोन की स्पेशल कैटेगरी है। उसके बाद भी आपको 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप CLB लेवल 7 ले लेते हैं तो। और फ्रैंकोफोन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, 50 पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपको पीआर होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, तो आपको ये सोच के चलना है कि हाँ जी, मैंने अगर इतनी मेहनत की, सब कुछ किया है, पढ़ाई की है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना टाइम लगाया, तो एक फ्रेंच तो आपको करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि ये इजी है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे तो बाद में हो भी जाती है, कोई इतना भी बड़ा इशू नहीं है। दूसरा फार्मूला है, स्पेशली जो ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया में है, तो आपको उन एरियाज में जाना है, जैसे मान लीजिए नो अटलांटिक रीजन है, वहां पर नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, या सस्केचुअन है। तो आप इन जगह पे जाइए जहां पर आप उनकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट देखिए कि कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जो स्टेट खुद उसको स्पॉन्सर कर रही है, या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आप को तैयार कीजिए। आपको हो सकता है कोई छोटा सा शॉर्ट कोर्स करना पड़ जाए, ठीक है। अगर आप छोटा सा कोर्स करके आप पर्टिकुलरली जो प्रोफेशंस डिमांड में है, आपको पता है कि जैसे हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स की जरूरत ज़्यादा है, वहाँ डिमांड में रहती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड में रहती है, अलग अलग स्टेट्स की, प्रोविंसेस की अलग अलग डिमांड है। आप उनकी डिमांड लिस्ट को देख के उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करके अपना प्लान कीजिए, तब कि जब आप वर्क परमिट में आते हैं तभी से आप प्लान करके उधर शिफ्ट कीजिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेसिकली, उनको प्रॉब्लम ये है कि जब पहले तो वर्क परमिट में चलते रहते हैं, जब लास्ट में 6 महीने साल रह जाता है तब वो जागते हैं। तो इसको आप पहले से ही प्लान करो और पहले से ही देखो। फिर भी अगर आपको पीआर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपको सजेशन चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी रिप्लाई करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.